Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Naeem Ahmed Qazi, your English teacher. Today we are going to read the last part of our play, which is titled as Progress, and this is lecture number 6 of the series. Let's begin with reading. Corey. Well, you might take a little interest in the matter. It's very important to me. They ought really to give me a title too. Supposing I say a couple of £100,000 in peerage. कॉरी कहता है कि तुम इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, शार्लेट को, मिसेस मेल्डन को, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है ये मामला, और वो शायद मुझे बहुत कम कोई इसकी उजरत दें। जो ये बॉम्ब का फार्मूला बना रहा है उसकी ये बात कर, शायद मैं उन्हें कहूँ कि वो मुझे कुछ £1,000 यानी कुछ लाख पाउंड, कपल 100,000 पाउंड, मतलब कुछ लाख पाउंड, और पीयरेज का मतलब है नवाबी या कोई अमीरी, उमरा जो होते हैं वहाँ पे, या फिर जिस तरह हमारे यहाँ कोई नवाब होते थे। मिसेस मेल्डन जवाब देती है, वाई नॉट से 30 pieces ऑफ सिल्वर। मिसेस मेल्डन आगे से कहती है, क्यों नहीं तुम कहते कि तुम्हें चांदी के 30 टुकड़े वो दे दें, 30 सिक्के वो दे दें। इसके ऊपर कॉरी गुस्से में आ जाता है। रियली शार्लेट, यू आर इनसफरेबल, यू आर एब्सोल्युटली इनसफरेबल। I put up with a great deal from you because you are in distress, but there are limits to endurance, you know. अब इसके ऊपर कॉरी कहता है कि तुम इनसफरेबल हो, नाकाबिले बर्दाश्त हो, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो। और आई पुट अप विद कहते हैं गुजारा करने को। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गुजारा करूँ और काफ़ी हद तक करता हूँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में हो, दबाव में हो, तकलीफ़ में हो। लेकिन बट देयर आर लिमिट्स, लेकिन इसकी भी लिमिट्स होती हैं। किस चीज़ की? एंड्योरेंस की, यानी बंदे की एक हद होती है एंड्योर करने की, बर्दाश्त करने की। और यू नो, तुम जानती हो, यू हैवंट कॉन्ग्रेचुलेटेड मी इवन परफंक्टोरियली। अब वो कहता है तुमने तो मुझे मुबारक भी नहीं दी कि मैंने इतना ज़बरदस्त काम किया है, बॉम्ब का फार्मूला बनाया है, और इतनी भी नहीं तुमने किया कि परफंक्टोरियली यानी कि रस्मी तौर पे ही या सरसरी तौर पे ही तुम मुझे कह देती कि वेरी गुड। एंड यू हैव मेड योरसेल्फ एंड मी थॉरोली मिजरेबल बाय दिस मॉर्निंग ओवर व्हाट कांट बी हेल्प्ड। और वो कहता है तुमने मुझे और अपने आप को एक बड़ी ही अजीब सी किस्म की हालत में पहुंचा दिया है, उस चीज़ पे अफसरदा हो के जिसके बारे में बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, यानी एडी की जो मौत है उसके बाद। यू इवन मेड हाना मिजरेबल, तुमने हत्ता के हाना को भी मिजरेबल, अजीबोगरीब बना दिया। माई डियर शार्लेट, आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड। मेरी प्यारी शार्लेट, मैं इस वक्त तुम्हारी फ़ायदे के लिए तुमसे बात कर रहा हूँ। यू रियली ऑट नॉट टू लेट योर माइंड ड्वेल ऑन थिंग्स इन द वे यू डू। अब वो इसे कह रहा है कि तुम अपना जो दिमाग है वो उन चीज़ों से हटाओ। वो चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें हैं जब वो अपनी उजड़ी हुई ज़िंदगी को देखती है, यानी अपने शोहर और अपने बेटे के मौत का जो दुख है उसके बारे में सोचती है, और वो जंग के बारे में जब सोचती है कि जंग की वजह से उसकी असल में बेटे की मौत हुई। It isn't good for you and it is very unpleasant for me and for others who associate with you. Your boy was killed. वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, और वो लोग जो तुम्हारे साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है, और तुम्हारा जो बेटा है वो मारा गया था। So were other people's boys. और इसी तरह बाकी लोगों के बच्चे भी, क्योंकि जंग थी, वो भी मारे गए। But we can't spend the rest of our lives in lamentation. I have my work to do. लेमेंट करना कहते हैं अफसुर्दा होना, अफसोस करना। तो वो कहते हैं हम अपनी बाकी ज़िंदगी अफसोस करते हुए तो नहीं गुजार सकते, और मुझे काम है करने के लिए। मिसेस मेल्डन जवाब देती है, योर बॉम्ब, उससे पूछती है वो जो बॉम्ब तुम बना रही हो वो काम है? कॉरी, यस। मिसेस मेल्डन, which will make the bodies of men and women and little children rot if it doesn't blow them in pieces. कि वो कहती है कि वो बॉम्ब जो कि
मर्दों, औरतों और छोटे बच्चों की जो बॉडीज़ हैं, जिस्म हैं, उनको गला सड़ा देगी अगर वो डायरेक्ट उनके ऊपर नहीं गिरता, यानी उसके वो एक्सप्लोजन से नहीं मरते, तो वो जो गैस है इसमें उससे वो गल सड़ जाएंगे। कॉरी, द फॉर्चून ऑफ वॉर माई डियर शार्लेट। कॉरी कहता है कि ये जो वार है, जंग है, इसमें यही होता है मेरी प्यारी शार्लेट। आफ्टर ऑल व्हाट डज it matter to a man whether he is blown to pieces by a bomb or stabbed to death by bayonet? अब वो कहता है आखिर में क्या उस फर्क होता है कि अगर कोई शख्स जो है वो बॉम्ब की वजह से मर जाए, बॉम्ब फटने की वजह से मर जाए, या फिर वो स्टैब हो जाए बेयोनेट से। अब बेयोनेट क्या है? पहले वक्तों में ऐसी गन्स होती थी, राइफल्स होती थी, जिनके आगे खंजर लगे होते थे, उस खंजर को बेयोनेट कहते थे। और वो पहले ये होता था कि अगर गोली नहीं तो नज़दीक आ गया तो वो खंजर ही चुभो दें, क्योंकि गन के आगे बिल्कुल लगा होता था उसके राइफल के। तो वो कहता है चाहे उससे मरे, खंजर से जो राइफल के आगे लगा होता है, या फिर बॉम्ब से फट के मरे, क्या फ़र्क पड़ता है। बल्कि अब वो आगे और बता रहा है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, द बॉम्ब इज़ मोर मर्सीफुल ऑफ द टू, कि जो बॉम्ब है वो इन दोनों से में अगर देखा जाए ज़्यादा रहमदिल है। It isn't any use being sentimental about these things, और तुम्हें ऐसी बातों के बारे में जज्बाती होने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। The purpose of war is killing, जंग की का जो मकसद होता है वो मारना होता है। And the side which kills the most people in the shortest time is going to win the war of the future, और जो साइड है, यानी जंग में दो पार्टीज़ हैं, तो जो एक पार्टी है उसमें वो जितना जल्दी दूसरों को मारेगी उतना जल्दी वो जीतेगी, और उसके चांस भी उतने ज़्यादा हैं जीतने के। माई बॉम्ब विल एनेबल दोज हु पोजेस इट टू कंडक्ट अ वॉर इन अ रैपिड एंड एफिशिएंट फैशन। वो कहता है मेरा जो बॉम्ब है वो जिसके पास भी होगा वो उसको इस काबिल बनाएगा कि वो ऐसी जंग लड़े कि जो इंतहाई तेज़ और इंतहाई फैसला कुन हो। No reasonable person can deny that I performed a service to my country in inventing this bomb for its use, and even you, if you were not distracted by what you heard this morning and the fact that this is the anniversary of Addie's death, would agree with them. वो कहता है इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी जो सेंसिबल अक्लमंद आदमी है, वो जो मैंने ये बॉम्ब बनाया है, जो मैंने ये काम सर अंजाम दिया है बॉम्ब बनाने को, इसको वो सराहे और इसकी वो तारीफ़ करे और ये बताए कि ये मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे के लिए। और तुम भी ये करो, अगर तुम्हें सुबह वो लड़का ना मिला होता जिसने तुम्हें एडी की मौत के बारे में बताया और तुम उस वक्त से परेशान हो, वरना तुम भी मेरे साथ अग्री करती। मिसेस मेल्डन, नो वन बट यू नो द सीक्रेट ऑफ योर इन्वेंशन हेनरी। अब मिसेस मेल्डन उससे इन्फॉर्मेशन ले रही है। अब वो पूछ रही है कि कोई और नहीं जानता तुम्हारे अलावा ये जो तुमने फार्मूला बनाया है इसके बारे में, ये जो ईजाद है। कॉरी, नो नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। वो कहता है नहीं, जहाँ तक मुझे इल्म है कोई भी नहीं जानता। मिसेस मेल्डन, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन, नेवर रिवील इट्स सीक्रेट्स। थाउजेंड्स ऑफ बॉयज लाइक एडी माइट लिव विदाउट फियर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। वो कहती है कि अगर तुम अपनी जो इन्वेंशन है, जो बॉम्ब का फार्मूला है, उसको तुम तबाह कर दो और कभी भी इसका जो सीक्रेट है, राज है, उसको फाश ना करो, यानी फार्मूला फिर किसी को ना बताओ, तो हज़ारों बच्चे जो हैं वो एडी की तरह के जो बच्चे हैं वो ज़िंदा रहेंगे बगैर इस खौफ के कि वो किसी भी वक्त मारे जा सकते हैं। कॉरी, ओ आई डोंट नो, इट इज़ फैंटास्टिक थॉट दैट बट देयर इज़ नथिंग इन इट। कॉरी कहता है ओ मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बड़ी ही वहमी सी और एक फैंटेसी सी है जिसको हकीकत से दूर है, ऐसा ख्याल है ये, और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है इस ख्याल में, यानी वर्थलेस है। अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर देन माई बॉम्ब। और लोग जो हैं दूसरे, वो ऐसी इजादात कर लेंगे जो मेरे बॉम्ब से भी ज़्यादा डेडलियर होंगी, मार देने वाली होंगी, खौफनाक होंगी, ख़तरनाक होंगी, तबाहकुन होंगी। Mrs. Meldon, but Henry, if you were to suppress your invention,
अब मिसेस हेनरी उसको जो मिसेस मेल्टन है सॉरी, वो बार बार उसे कह रही है कि तुम इसको, जो तुम्हारी ईजाद है, इसको ख़त्म कर दो, इसको सप्रेस कर दो, इसको फार्मूला को यहाँ पे तबाह कर दो, बताओ, और किसी को रिवील ना करो। कॉरी, सप्रेस इट, छुपा लूँ या इसे ज़ाया कर दूँ। मिसेस मेल्टन, यस, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर फार्मूला एंड पीपल वर टू नो व्हाट you had done, perhaps you would do a great deal to change people's hearts. वो कहता है कि अगर तुम इसे तबाह कर दो, फार्मूले को, कहती है मिसेस मेल्टन, और लोग जो हैं वो ये जान लें कि तुमने क्या किया है, एक बॉम्ब, डेडली बॉम्ब, फेटल बॉम्ब बना के तुमने उसे तबाह कर दिया है, फार्मूले को, और लोगों के दिल जो हैं शायद इससे बदल जाएं जब वो ये सुने तो। कॉरी, my dear Charlotte, most sensible people would think I had gone off my head. जो बहुत अक्लमंद आदमी है, कॉरी कहता है कि वो ये समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। A few cranks and religious maniacs might praise me. वो कहता है कुछ सरफिरे और मजहबी जुनूनी जो हैं वो शायद इसकी तारीफ करें। But the average person would think I was a fool besides being damned unpatriotic. और लेकिन जो एवरेज लोग हैं वो ये समझेंगे कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, और बेवकूफ़ होने के साथ साथ क्या हूँ, एक गद्दार उमूल का, अनपैट्रियाटिक हूँ, वो मुहिब्बुल वतन शख्स नहीं हूँ। मिसेस मेल्टन कहती है, हेनरी, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम अपनी जो ये ईजाद है इसको तबाह कर दो। कॉरी, यू व्हाट, तुम क्या? मिसेस मेल्टन, I beg you to destroy it. Let that be your memorial to Eddie. वो कहती है कि मैं तुम्हारी मेहनत करती हूँ कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो, तबाह कर दो, और ये जो तुम तबाह करोगे इसे तुम एडी की यादगार के तौर पे ये काम करो। Corey, my dear Charlotte, I begin to believe that grief has unhinged your mind. Destroy my invention. अब कॉरी उसे कहते हैं, माई डियर शार्लेट, मेरी प्यारी शार्लेट, आई बिगिन टू बिलीव दैट ग्रीफ हैज़ अनहिंज्ड योर माइंड, के जो दुख है उसने तुम्हारे जो दिमाग है इसके पुर्जे ढीले कर दिए हैं। डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन, तबाह कर दूं अपनी ईजाद को। मिसेस मेल्टन, योर बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय लाइफ, हेनरी, आई बेग ऑफ यू टू डिस्ट्रॉय इट, तुम्हारा जो बॉम्ब है वो जिंदगी तबाह करेगा, यानी कि लाइफ जो है, ज़िंदगी बताते खुद लोग, कई लोगों की मौत उससे होगी, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि तुम इसे तबाह कर दो। कॉरी, रबिश वुमन, रबिश, फजूल औरत, तुम फजूल, मतलब फजूल बात कर रही हो तुम। मिसेस मेल्टन, देन आई विल डिस्ट्रॉय इट विद फॉर यू, मिसेस मेल्टन कहती है फिर मैं इसे तुम्हारे लिए मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी। शी गोज टू द टेबल वेयर द रिटोर्ट्स आर एंड टर्न्स द टेबल ओवर सो दैट द रिटोर्ट्स आर स्मैश्ड। अब वो ये कह के जाती है और जो सेंटर में बड़ा टेबल है उसको उल्टा देती है, और उस पर जितनी चीज़ें वो रिटोर्ट्स, वो जो सुराइयाँ टेढ़े मुंह वाली पड़ी हुई थी, वो सारी गिर जाती हैं और टूट जाती हैं सारी। कॉरी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? कॉरी उससे पूछता है कि तुम ये क्या बेवकूफ़ाना अमल कर रही हो। मिसेस मेल्टन, आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन, आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन। मिसेस मेल्टन कहती है कि मैं तुम्हारी जो शैतानी और बुरी किस्म की ईजाद है उसको मैं तबाह कर रही हूँ। कॉरी लाफिंग हार्शली, अब वो क्या का लगाता है बड़े जोर से, दैट वोंट डिस्ट्रॉय इट, ये जो इसकी वजह से ये तबाह नहीं होगा। आई गॉट इट ऑल इन माई हेड, ऑल दैट यू हैव डन शार्लेट इज मेक अ मेस ऑन माई फ्लोर, डैम्ड सिली आई कॉल इट। वो कहता है ये सारी चीज़ जो है फार्मूला तो मेरे दिमाग में है, और जो तुमने किया है इसने तो सिर्फ यहाँ पे जो है गंद डाला है, यानी कि इस जो फर्श है उसको ख़राब किया ये चीज़ें गिरा के, और मैं इसे एक बेइंतहा बेवकूफ़ाना अमल कहता हूँ। ही स्टूप्स डाउन एंड बिगिंस टू क्लियर अप द मैस। अब वो झुकता है और जो मैस नीचे जो उसने फेंके हुए हैं चीज़ें गिरी हैं वो उठाना शुरू कर देता है। मिसेस मेल्टन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, इट्स ऑल इन योर हेड। मिसेस मेल्टन उसके पीछे खड़ी है और कहती है सब कुछ तुम्हारे दिमाग में। कॉरी, ऑफ कोर्स इट इज़, एनीबडी बट अ फूल ऑफ अ वुमन वुड हैव realized that making a confounded mess like this। अब वो कहता है कि और कोई नहीं, सिर्फ एक बेवकूफ़ औरत ही जो है
वो इस तरह का सोच सकती है या इस तरह इसको रियलाइज़ करने में नाकाम हो सकती है, और ये जो है यहाँ पे सारा गन फैला सकती है इस जगह पे। मिसेस मेल्डन, इट्स ऑल इन योर हेड। अब मिसेस मेल्डन के दिमाग में ये बात बैठ गई है, फिर वो कहती है इट्स ऑल इन योर हेड। कॉरी, यस यस, डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योरसेल्फ बट कम एंड हेल्प मी क्लियर अप दिस मेस यू हैव मेड। कॉरी आगे से कहता है हाँ हाँ, अब बार बार एक ही बात ना कहो, जाओ आओ और यहाँ पे मेरी मदद करो इस सारा जो तुमने नीचे गन डाला इसको साफ करने के लिए। मिसेस मेल्डन, हेनरी वॉन्ट यू डू वट आई आस्क यू। अब वो कहती है हेनरी, अब उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब वो उससे कहती है कि हेनरी तुम वो नहीं करोगे जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। मिसेस मेल्डन, हेनरी वॉन्ट यू डू वट आई आस्क यू। फिर कॉरी कहता है डोंट बी अ फूल लुकिंग राउंड, पीछे मुड़ के देखता है उसकी तरफ और कहता है बेवकूफ ना बनो। गिव मी दैट क्लॉथ ओवर देयर सो दैट आई कैन मॉप अप दिस स्टफ। मुझे वो वहाँ कपड़ा जो पड़ा है वो दो ताकि मैं ये साफ कर सकूँ ये जो कुछ गिरा हुआ है यहाँ। He continues to collect the pieces of broken glass, etc., while she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously she picks it up and looks. अब वो जाती है टेबल की तरफ वहाँ, और वहाँ वो कपड़ा उठाने के लिए कपड़ा उठा वहाँ पे वो देखती है कि वहाँ एक खंजर या चाकू पड़ा हुआ है, लॉन्ग नाइफ, खंजर की तरह का लंबा सा चाकू, और वो एक अनकॉन्शियसली, एक लाशऊरी तौर पे, जिस पर होश में समझ लें बंदा ना हो, वो उसको उठाती है और देखती है। कॉरी इम्पेशेंटली, कॉरी बेसब्रा हो रहा है, हरी अप, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, जल्दी करो, क्या कर रही हो तुम, क्योंकि वो कह रहा है क्लॉथ दो ताकि मैं साफ करूं इसको। मिसेस मेल्डन, आई एम लुकिंग एट समथिंग, दिस नाइफ। मिसेस मेल्डन कहती है कि मैं किसी चीज़ पे देख रही हूँ, इस चाकू पे, वो चीज़ क्या है। Corey, well, you can look at it afterwards. Fetch the cloth now. Here's Eddie's wreath under the table. You have made a mess of it too. वो कहता है बाद में देखना इसके ऊपर, अभी तुम कपड़ा मुझे दो, जहाँ ये पड़ा हुआ है जो तुमने वो फूलों का किस्म का सर्कल सा चादर या गुलदस्ता या माला या जिस तरह सर्कल में एक होता है वो फूल से बने, वो जो रीत जिसे कहते हैं, वो लाई थी और तुमने इसका भी बेड़ा कर दिया। मिसेस मेल्डन, एडीज रीथ, एडी का जो के लिए फूल जो थे वो। शी कम्स टुवर्ड्स हिम, द नाइफ इज इन हर हैंड, वो उसकी तरफ आती है और चाकू उसके हाथ में होते हैं। कॉरी, यस, कॉरी कहता है हाँ। मिसेस मेल्डन, इफ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन हेनरी, आई वुडंट माइंड अबाउट द रीथ, योर ऑफरिंग वुड बी बेटर देन माइन। वो कहती है अगर तुम अपनी इन्वेंशन को तर्क कर दो, यानी डिस्ट्रॉय कर दो, तो मुझे रीत के तबाह होने के, जो उसकी कब्र पे रखने के लिए मैं फूल लाई थी, कोई मुझे अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो ऑफरिंग है, जो तुम पेश करोगे उसकी ट्रिब्यूट में, उसको वो बहुत ज़्यादा अहमियत वाला होगा। कॉरी, वेल आई शांट गिव अप माई इन्वेंशन फॉर अ लॉट ऑफ डैम्ड सेंटिमेंट, नॉट लाइकली। वो अब क्लियरली कहता है मैं नहीं करूँगा, और इसलिए तुम कहती हो कि करूँ कि ये जो तुम इतनी ज़्यादा जज्बाती हो रही हो फजूल में, ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी अपनी इन्वेंशन को डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। मिसेस मेल्डन, आई डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी। अब मिसेस मेल्डन कहती है कि मैं ज़िंदगी तबाह कर दूंगी हेनरी। कॉरी, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद इट, गिव मी दैट क्लॉथ। अब वो कहता है तुम्हें इसके साथ क्या काम है कॉरी, तुम, वो अपनी बात कर रही है, ये अपनी बात कर रहा है, तुम मुझे वो कपड़ा दो ताकि मैं साफ करूं। ही स्नैप्स इट आउट ऑफ हर हैंड बट डज नॉट सी द नाइफ इन हर अदर हैंड। वो उससे खींच लेता है क्लॉथ जो है कपड़ा, लेकिन उसके दूसरे हाथ में वो चाकू नहीं देखता। मिसेस मेल्डन, यू वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट हेनरी। अब मिसेस मेल्डन फिर पूछती है तुम इसे तबाह नहीं करोगे हेनरी। कॉरी, ऑलमोस्ट इन अ स्नॉल, नो। कॉरी ऑलमोस्ट घुराते हुए, नहीं। मिसेस मेल्डन, रेजिंग द नाइफ अबव हिम। अब मिसेस मेल्डन ने वो चाकू उसके ऊपर, वो झुका हुआ है नीचे, उसके ऊपर ऐसे उठा लिया चाकू। देन आई, फिर मैं, विद अ क्वियर मौन with a queer moan of despair, she drives the knife into his back. वो एक अफसुर्दा सी और ऐसी आवाज़ के साथ, दबी हुई आवाज़ के साथ, अजीब सी आवाज़ के साथ वो चाकू उसकी कमर में, पीठ में घोंप देती है। He sways a moment, uttering a choking sound, and then clutching at the air. वो कुछ देर के लिए ऐसा
अजीब सी उसकी हालत होती है, इधर उधर लड़खड़ाता है, फिर वो गिरता है इस आवाज़ के साथ कि चोकिंग साउंड है, जैसे गर गर बंदा कर रहा होता है, उसकी सांस नहीं आ रही होती, वो गिरता है क्लचिंग द एयर, और जैसे हवा को वो पकड़ने की, जाहिर है वो कोई चीज़ तो है नहीं उसके सामने, तो वो ही पिचेस फॉरवर्ड ऑन टू हिज फेस, वो आगे अपने मुंह के बल गिर जाता है. शी स्टैंड्स अबव हिम लुकिंग डाउन ऑन हिज बॉडी इन अ डेज्ड वे, वो उसके ऊपर खड़ी है, साथ, ऊपर से मुराद ये अबव हिम के बिल्कुल साथ खड़ी है, और वो नीचे पड़ा है, और वो उसको एक ऐसे नज़र से देख रही है जो इसको हम अजीबो गरीब सी एक नज़र कह सकते हैं. शी इज़ क्राइंग हिस्टेरिकली, वो ऐसे रो रही है जैसे पागलों की तरह कोई रोता है. एंड सडनली शी स्टूप्स एंड पिक्स द ब्रोकन रीथ, और फिर वो अचानक झुकती है और वो जो फूलों की माला सी है वो उसे उठाती है. शी होल्ड्स इट टू हर ब्रेस्ट, और उसे अपने सीने से लगाती है उसको. एंड स्टेयर्स डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर, और डिस्ट्रैक्टेडली, जिस तरह बंदा जो है वो उस वक्त मुकम्मल फोकस नहीं कर सकता, इस तरह वो आगे अपने सामने की तरफ देखती है. मिसेस मेल्टन फिर कहती है, एडी देयर, आई हैड टू एडी. अब उसने कॉरी को मार दिया है, और वो एडी से मुखातब होकर कह रही है कि एडी, मेरे प्यारे एडी, मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि वो एक माँ है, और माँ जो है वो एक ऐसी हस्ती होती है जो यूनिवर्सल होती है, जो जिसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ अपने बेटों से नहीं होता, वो माँ होती है. तो उसके लिए बाकी जो जर्मन बच्चे थे, जो और बाकी बच्चे थे, वो सारे भी उनको अपने बेटों की नज़र से वो देखती. तो इसलिए उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया. ये हालांकि एक क्राइम है किसी को मारना, लेकिन कई यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह वो कह रहा था कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, या आपको जो ओपिनियन है वो स्टेट्समैन वाली बड़ी, तो यहाँ पे वो बेसिकली ये नहीं कर सकती थी कि वो उसके साथ मिल जाए और घर बैठी रहे और लोगों के बच्चे जो है मरते रहे, उससे ये बर्दाश्त नहीं होता था. तो उसने ये इंतहाई कदम उठा लिया. इसके साथ ही हमारा जो प्ले है ये ख़त्म होता है यहाँ. अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और वोकैबुलरी की तरफ जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.